डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसके विभाग 1 सिद्धांत कौमुदी, कारक प्रकरण, विभक्ति प्रथमा, द्वितीया एवं तृतीया, इसका एकम 3 प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति सूत्र 1 से 12 तक इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम प्रस्तावना से शुरू करते हैं। कारक प्रकरण पढ़ने से पहले हमें कारक शब्द की व्युत्पत्ति जानना आवश्यक है। कारक शब्द जो है वो कृ धातु से णुल प्रत्यय लगकर बना है। कृ धातु में णुल प्रत्यय लगकर कारक शब्द बनता है। कारक की परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से जिसका साक्षात संबंध होता है वह कारक कहलाता है। कारक के 6 भेद कहे गए हैं। कर्ता कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। और विभक्तियां होती है, कारक की विभक्तियां 7, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एवं सप्तमी विभक्ति। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जो संबोधन कारक है, संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है, अर्थात यहाँ पर कारक 6 ही क्यों कहे गए हैं, 7 कारक क्यों नहीं कहे गए जबकि विभक्तियां 7 है? क्योंकि जो संबोधन है, यानी जो संबोधन कारक है, उस संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसीलिए विभक्तियां 7 है और कारक 6 हैं। हम प्रथमा विभक्ति से शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति के हम सूत्र पढ़ने वाले हैं। पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और ये जो आगे संख्या लिखी हुई है 2 3 46, ये है पाणिनि जो अष्टाध्यायी है उसमें इस सूत्र का क्रम आता है। अष्टाध्यायी को अध्याय, पाद और सूत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये जो प्रथम सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वो अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 46वां सूत्र है। दूसरा अध्याय, तीसरा पाद और 46वां सूत्र। इस सूत्र का क्या अर्थ है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको हम स्पष्ट करते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्र में कैसे होगा, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कैसे होगा, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले प्रातिपदिकार्थ का अर्थ क्या है? प्रातिपदिकार्थ अर्थात ऐसे शब्द जिनका या तो कोई लिंग नहीं होता है या फिर उनका निश्चित लिंग होता है, उनका लिंग परिवर्तित नहीं होता है। तो जो उच्चई, नीचई इत्यादि जो शब्द हैं ये अव्यय कहे गए हैं, ये एक निश्चित लिंग, इनका कोई लिंग नहीं होता है, इसीलिए ये प्रातिपदिक कहे जाते हैं। इसके बाद है श्री। श्री जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। कृष्ण, कृष्ण शब्द का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में ही होगा। तो ये प्रातिपदिकार्थ के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे ही अन्य कई सारे उदाहरण हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिक क्या होते हैं? जिनका कोई लिंग नहीं होता या जिनका एक निश्चित लिंग होता है, वे प्रातिपदिकार्थ कहलाते हैं। दूसरा है लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। लिंग मात्र का क्या तात्पर्य है? जो शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। जैसे तट शब्द है, तट शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में भी हो रहा है, तटः से रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में तटी शब्द होता है और नपुंसक लिंग में तटम। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है उनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद है परिमाण मात्र में। परिमाण का क्या तात्पर्य है? कोई माप या मात्रा, जैसे किलो, लीटर इत्यादि जो माप होते हैं, तोलने के लिए जो माप प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही द्रोणः व्रीहि, द्रोण जो है, द्रोण एक माप है
जो मापने में काम लिया जाता है, तो द्रोण है व्रीहि। व्रीहि अर्थात कोई धान है जो कितना है, द्रोण भर है, अर्थात उसकी मात्रा कितनी है, द्रोण है। तो जो द्रोण शब्द है यानी परिमाणवाचक जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद है वचन मात्र में। वचन अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहां पर संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होगा वहां पर सदैव प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा, जैसे एकः, द्वौ, बहवः इत्यादि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। और इसमें हम वचन चेंज कर सकते हैं। अगर 2 लोगों के लिए प्रयोग करना है तो द्विवचन, 3 लोगों के लिए, 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए प्रयोग करना है तो बहुवचन का प्रयोग होगा, और सिर्फ एक के लिए प्रयोग करना है तो एक वचन का, लेकिन वो सदैव प्रथमा विभक्ति में ही प्रयोग होगा। तो पहला जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में किसका प्रयोग होता है, सदैव प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरा सूत्र है, प्रथमा विभक्ति के 2 सूत्र हैं। पहला था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और दूसरा है संबोधने च। संबोधने च जो सूत्र है वो पाणिनि अष्टाध्यायी का 2 अध्याय का 3 पाद का 47वां सूत्र है। अध्याय, पाद और सूत्र। तो संबोधने च सूत्र जो है उसका क्या अर्थ है कि संबोधन करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन करने के लिए यानी कि हे राम इधर आओ, हे कृष्ण इधर आओ इत्यादि जो भी संबोधन का प्रयोग हम करते हैं उसके लिए सदैव प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अब प्रथमा विभक्ति में भी यदि एक व्यक्ति को संबोधन करना है तो एक वचन, 2 व्यक्ति को संबोधन करना है तो द्विवचन, और 2 से अधिक व्यक्तियों को संबोधन करना है तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का हम प्रयोग करेंगे, जैसे हे राम, हे रामौ, हे रामाः। इस प्रकार संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो ये जो 2 सूत्र हैं वो किसके सूत्र हैं, प्रथमा विभक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 सूत्र हैं। इसके बाद आती है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के सूत्र अब हम पढ़ेंगे। तो पहला सूत्र है कारके, जो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के 4 पाद का 23वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि जो कारके सूत्र है यह एक अधिकार सूत्र है। जो हम सूत्र के प्रकार में हम पहले पढ़ चुके हैं कि अधिकार सूत्र का क्या अर्थ होता है। तो यह एक अधिकार सूत्र है। यहां से लेकर आगे आने वाले तत्प्रयोजकों हेतुश्च, इस सूत्र तक जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के 4 पाद का 55वां सूत्र है, यहां तक कारक संज्ञा का अधिकार है। यानी जो कारके सूत्र है यहां से लेकर तत्प्रयोजकों हेतुश्च, इस सूत्र तक कारक संज्ञा का अधिकार है। तो ये कारके जो है वो एक अधिकार सूत्र है। दूसरा सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ये पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के 4 पाद का 49वां सूत्र है। इसका क्या अर्थ है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात जो कर्ता है वो अपनी क्रिया के द्वारा जिस भी पदार्थ को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है, यानी कर्ता को जो सबसे ज्यादा इष्टतम है, जिसको वो सबसे अधिक चाहता है, उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। देवदत्तः माशेषु अश्वम बध्नाति, यानी देवदत्त माशों में अश्व को बांधता है। माश यानी जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है, ऐसी जगह को कहते हैं माश संस्कृत में। तो देवदत्तः माशेषु अश्वम बध्नाति, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, यानी कौन कार्य कर रहा है, देवदत्त। तो देवदत्त हुआ कर्ता, माशेषु यानी माशों में, अश्वम बध्नाति घोड़ों को बांधता है। तो जो बध्नाति जो क्रिया है, क्रिया क्या है, बध्नाति। जो देवदत्त जो करता है उसको सबसे ज्यादा किसकी इच्छा है, अश्व की। यानी देवदत्त जो करता है वो बध्नाति क्रिया करने के लिए उसके लिए सबसे ज्यादा क्या अपेक्षित है, अश्व। यानी बांधने के लिए उसको सबसे ज्यादा अपेक्षित क्या है, घोड़े। तो देवदत्त क्या है, करता है, बध्नाति है क्रिया।
यह सूत्र का अर्थ बता रहा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो देवदत्त कर्ता के लिए सर्वाधिक इष्ट क्या है? अश्व। देवदत्त अश्व को बांधता है कहां पर? माशों में। तो अश्वम जो है यानी जो सर्वाधिक इष्टतम है उसकी क्या हो रही है? कर्म संज्ञा हो रही है। देवदत्त कर्ता है और अश्वम है इष्टतमम, तो उसकी कर्म संज्ञा होगी। अब कर्म संज्ञा होगी तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? कर्मणि द्वितीया। अगला सूत्र है कर्मणि द्वितीया, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है तो उस कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है देवदत्तः हरिम भजति। देवदत्त क्या हुआ? यहाँ पर कर्ता हुआ, क्रिया क्या है? भजति। तो कर्ता को सबसे ज्यादा क्या इष्टतम है? हरि। भजने के लिए यानी क्रिया करने के लिए सबसे ज्यादा इष्टतम क्या है? हरि। तो जो हरि शब्द है उसकी कर्म संज्ञा होगी किससे? कर्तुर इप्सित तमम कर्म से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इष्टतम है। और जो जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हरि की द्वितीय विभक्ति का एक वचन है हरिम। देवदत्तः हरिम भजति। आगे सूत्र है तथा युक्तम च अनिप्सित तमम, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 50वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है उसी के समान। किसके समान? ईप्सित के समान अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी तो कर्म संज्ञा होगी ही। किस सूत्र से होगी? कर्तुर इप्सित तमम कर्म से, जो हमने पहले पढ़ा है। ईप्सित की तो कर्म संज्ञा होगी ही, साथ में जो अनिप्सित है यानी जिसको कर्ता नहीं चाहता है उसकी भी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। कैसे होगी? एक उदाहरण से देखते हैं। देवदत्तः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। देवदत्त गांव जाते हुए तृणम यानी जो झाड़ियां हैं उनको क्या करता है? स्पर्श करता है। यहां पर कर्ता कौन है? देवदत्त। क्रिया क्या कर रहा है? स्पर्श करने की क्रिया कर रहा है। यहां पर उसका मूल कार्य क्या है? ग्रामम गच्छन्, यानी उसको इष्टतम क्या है? गांव जाना। झाड़ियों को स्पर्श करना उसका मूल कार्य नहीं है, वो कहां जा रहा है? गांव जा रहा है। तो उसका मूल कर्म क्या है? इप्सितम कर्म क्या है? ग्रामम गच्छन्, यानी गांव जाना उसका मूल कार्य है जो उसको इप्सितम है। और जाते जाते जो रास्ते में झाड़ियां होती है उनको वो क्या कर लेता है? स्पर्श कर लेता है। तो जो झाड़ियों को स्पर्श करना है वो अनिप्सित कर्म है और गांव जाना क्या है? इप्सित कर्म है। तो इप्सित जो कर्म है ग्रामम, उसमें तो कर्म संज्ञा हुई, उसमें तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ ही। लेकिन जो झाड़ियों को स्पर्श करना है तृणम स्पृशति, उसमें भी क्या हुई? कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ईप्सित के समान अनिप्सित में भी कर्म संज्ञा का प्रयोग होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देवदत्तः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। इसके बाद है अकथितं च। यह सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 51वां सूत्र है, जिसका अर्थ है अपादान आदि विशेषों से अविवक्षित यानी अकथित कारक की कर्म संज्ञा होती है। इसको स्पष्ट किया गया है यहीं पर। जहां पर अपादान आदि कारकों को वक्ता नहीं कहना चाहता है वहां पर उन कारकों के स्थान पर कर्म कारक का प्रयोग होता है। अर्थात जहां पर करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक इत्यादि कारकों का प्रयोग होगा, लेकिन वक्ता उन कारकों को नहीं कहना चाहता है, तो उन कारकों के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कर्म कारक का प्रयोग कर सकते हैं। ये बाद में एक उदाहरण से हम स्पष्ट देखेंगे। इसके बाद में लिखा है जिन धातुओं के दो कर्म होते हैं, जिन धातुओं के दो कर्म हो जाते हैं यानी जो द्विकर्मक धातुएं हैं। दो कर्म कौन कौन से? प्रधान कर्म और गौण कर्म। तो उनमें से प्रधान कर्म में कर्तुर इप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और गौण कर्म की अकथितम च, इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और वहां भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है।
यह सूत्र क्या बोल रहा है कि अकथित, जिनको हम नहीं कहना चाहते, जिन कारकों का हम प्रयोग नहीं करना चाहते, उन कारकों की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कर्म कारक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किस स्थिति में? जहां पर जिन धातुओं के दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक जो धातुएं हैं, उन्हीं धातुओं में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विकर्मक धातुओं में जो प्रधान कर्म है, जो प्रधान मुख्य कर्म है, उसमें तो कर्तुरीप्सितमम कर्म से हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो गौण कर्म है उसमें हम अकथितम च इस सूत्र के माध्यम से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसकी कर्म संज्ञा करते हुए। इसके कुछ हम उदाहरण आगे देखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि द्विकर्मक धातुएं यानी जिनके दो कर्म हैं, ऐसी द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है? 16 धातुएं पाणिनि अष्टाध्यायी में द्विकर्मक धातुएं बताई गई है। वो कौन कौन सी है? दूह, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नि, ह्र, कृष और वह। ये जो 16 धातुएं हैं, इन धातुओं के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये 16 धातुएं कौन सी है? द्विकर्मक धातुएं हैं। इन धातुओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर एक एक उदाहरण मैंने लिखा है। सर्वप्रथम दुह धातु का उदाहरण देखते हैं। गोपाल है गाम पयः दोग्धी। गोपाल गायों से, पय यानी दूध, दोग्धी यानी दूहता है। गोपाल गायों से दूध दूहता है। तो यहाँ पर गायों से दूध दूहना, तो दोहने के लिए जो प्रधान कर्म है वो क्या है? दूध। तो दूध जो है उसके लिए यहाँ पर संस्कृत प्रयोग है पयः। तो यहाँ पर तो कर्तुरीप्सितमम कर्म से वैसे ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लेकिन गायों से में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए? अपादान कारक का प्रयोग करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करके हमने किसका प्रयोग किया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। क्यों किया है? दूह, जहां पर दूह धातु है, द्विकर्मक धातु है, तो द्विकर्मक धातु में हम अकथितम च इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर वैसे क्या प्रयोग होना चाहिए था? गोपालः, गोहो, पयः, दोग्धी। गोह में यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करके, अपादान कारक का प्रयोग नहीं करके हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। गोपालः गाम पयः दोग्धी, यानी गोपाल गाय से दूध दूहता है। दूसरी धातु है याच धातु। याच धातु का अर्थ क्या होता है? मांगना। वामनः बलिम याचते वसुधाम। वामन जो है वो बलि से क्या मांगता है? वसुधा यानी पृथ्वी को मांगता है। तो जो याच धातु है उसका प्रधान कर्म क्या है? क्या मांग रहा है वामन? पृथ्वी को मांग रहा है। किससे मांग रहा है? यानी बलि से पृथ्वी की मांग कर रहा है। बलि से पृथ्वी मांगता है। तो बलि से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, और अधिकरण में ये जो हमने ये विभक्तियां और ये किस किस रूप में प्रयोग होती है ये हमने हिंदी व्याकरण में लगभग सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पर हम इस वाक्य का हिंदी अर्थ देखते हैं। वामनः बलिम याचते वसुधाम। वामन बलि से पृथ्वी को मांगता है। तो बलि से मांग रहा है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होकर वामनः बलेः याचते वसुधाम ऐसा प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन जो याच धातु है वो द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु होने के कारण यहाँ पर जो बलि शब्द है यानी जो अप्रधान कर्म है, जो गौण कर्म है, उसमें हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। वामनः बलिम याचते वसुधाम। बलिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके, कर्म संज्ञा करके यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही पच धातु, रामः तंडुलान ओदनम पचती। राम जो है तंडुल से ओदन को पकाता है। तो यहां पर जो तंडुल से, तो यहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन पच धातु के योग में यहां पर हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। द्वितीय विभक्ति का, तंडुल शब्द के द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है तंडुलान। तो रामः तंडुलान ओदनम पचती।
चौथी धातु है दंड धातु। दंड धातु का उदाहरण है राजा गर्गान शतम दंडयति। राजा गर्गों से 100 रुपए का दंड लेता है। राजा गर्गों से 100 रुपए का दंड लेता है। तो यहाँ पर गर्गों से, तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गर्गेभ्यः शतम दंडयति, गर्गों से 100 रुपए का दंड लेता है। लेकिन दंड धातु के कारण यहाँ पर गर्ग जो शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हमने यहाँ प्रयोग किया है, राजा गर्गान शतम दंडयति। पांचवी है रुद्ध धातु। रुद्ध धातु का उदाहरण है, रुद्ध धातु का सामान्य अर्थ होता है रोकना। इसका उदाहरण है गोपालः व्रजम गाम अवरुणद्धि। गोपाल जो है व्रज में गायों को क्या कर रहा है, रोकता है। व्रज में गायों को रोकता है। यहाँ पर रुद्ध धातु का प्रयोग करके अवरुणद्धि रूप बना है। तो गोपाल व्रज में गायों को रोकता है। तो व्रज में यहाँ पर वैसे ही पता चल रहा है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था व्रजे, लेकिन रुद्ध धातु का प्रयोग होने के कारण हमने व्रज शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया, अकथितम च सूत्र के माध्यम से। छठा है पृच्छ धातु। पृच्छ धातु अर्थात पूछना अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है देवदत्तः माणवकम पंथानम पृच्छति। देवदत्त माणवक से पंथ को यानी मार्ग को पूछता है, अर्थात देवदत्त कहीं जाने के लिए माणवक से रास्ता पूछता है। तो माणवक से पंथानम पृच्छति, पंथ को पूछता है, मार्ग को पूछता है। तो पंथानम में तो वैसे ही प्रधान कर्म है, पूछने की जो क्रिया है उसका जो मूल कर्म है, प्रधान कर्म है, वो तो मार्ग है ही, तो उसमें द्वितीय विभक्ति है। लेकिन पृच्छ धातु के योग में हमने माणवकाय शब्द ना बोलकर हमने क्या प्रयोग कर दिया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके माणवकम शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। देवदत्त माणवक से पंथ को पूछता है। इसके बाद है ची धातु। ची धातु किस अर्थ में प्रयोग होती है, चुनने के अर्थ में। देवदत्तः वृक्षम फलानि अवचिनोति। देवदत्त वृक्षों से फल को चुनता है। तो यहाँ पर वृक्षों से, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो ची धातु है अवचिनोति उसका रूप बन रहा है। तो ची धातु के प्रयोग के कारण हमने वृक्ष शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, वृक्षेभ्य शब्द की जगह वृक्षम अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके यह रूप बना दिया। देवदत्तः वृक्षम फलानि अवचिनोति। इसके बाद आठवां है ब्रू धातु। ब्रू धातु जो है वो कहना अर्थ में प्रयोग होती है। कहना अर्थ में ब्रू धातु का प्रयोग होता है। देवदत्तः माणवकम धर्मम ब्रूते। देवदत्त जो है वो माणवक के लिए धर्म कहता है। देवदत्त माणवक के लिए धर्म कहता है। इसमें माणवक के लिए तो चतुर्थी विभक्ति का यहाँ प्रयोग होकर माणवकाय शब्द आना चाहिए था, लेकिन ब्रू धातु के योग में जो अप्रधान कर्म है, जो गौण कर्म है माणवक, उसमें हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके माणवकम यह शब्द बना दिया। देवदत्तः माणवकम धर्मम ब्रूते। नौवीं धातु है शाश धातु। शाश धातु जो है वो अध्ययन कराना या कहने के अर्थ में आती है। इसका उदाहरण है अध्यापकः शिष्यम व्याकरणम शास्ति। अध्यापक जो है वो शिष्य को क्या पढ़ा रहे हैं, शिष्य के लिए व्याकरण कह रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर शिष्य के लिए, इसलिए शिष्याय शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, शिष्य शब्द की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन शाश धातु के योग में हमने जो प्रधान कर्म है व्याकरण, उसमें तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया ही, लेकिन जो अप्रधान कर्म है, गौण कर्म है शिष्य, उसमें भी हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके अध्यापकः शिष्यम व्याकरणम शास्ति ऐसा प्रयोग किया। 10वीं धातु है जी धातु। सह देवदत्तम शतम जयति। वह देवदत्त से 100 रुपए जीतता है। यहाँ पर भी जी धातु के योग में जो देवदत्त शब्द है यानी जो अप्रधान कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
इसके बाद है मथ धातु, मथना अर्थ में। सह सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, वह अमृत के लिए क्षीर निधि को मथता है, यानी वह अमृत के लिए जल को मथता है। तो अमृत के लिए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, सुधाए शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन मथ धातु के योग में सुधा शब्द में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। मुष धातु यानी चुराना अर्थ में मुष धातु का प्रयोग होता है। सह देवदत्तम शतम मुष्णाति, वह देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। तो देवदत्त से इस शब्द में अपादान कारक होने के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमने मुष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। सह देवदत्तम शतम मुष्णाति, वह देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। इसके बाद है नी धातु, जो है ले जाना अर्थ में प्रयोग होती है। गोपालः ग्रामम अजाम नयति, गोपाल गांव में अजा यानी बकरी को ले जाता है। तो गांव में, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नी धातु के योग में जो अप्रधान कर्म है उसकी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गोपालः ग्रामम अजाम नयति ऐसा रूप बन गया। इसके बाद है ह्री धातु, ह्री धातु हरण करना अर्थ में प्रयोग होती है। गोपालः ग्रामम अजाम हरति, गोपाल गांव में बकरियों का हरण करता है। तो गांव में यहाँ पर भी सेम ह्री धातु के योग में सप्तमी विभक्ति के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। इसके बाद है कृष धातु, गोपालः ग्रामम अजाम कर्षति, गोपाल गांव में बकरियों को खींचता है, कर्षण करता है। यहाँ पर भी कृष धातु के योग में सप्तमी विभक्ति के स्थान पर हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। और अंतिम है वह धातु, वह धातु जो है वो बहना अर्थ में यानी ले जाना अर्थ में प्रयोग होती है। तो गोपालः ग्रामम अजाम वहति, गोपाल गांव में बकरियों को ले जाता है। तो यहाँ पर वैसे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, ग्रामे, गोपालः ग्रामे अजाम वहति ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन वह धातु के योग में जो अप्रधान कर्म है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अकथितम च सूत्र से जो ये 16 धातुएं हैं, जो द्विकर्मक 16 धातुएं हैं, इन 16 धातुओं में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने प्रथमा विभक्ति के 2 सूत्र और द्वितीय विभक्ति के इन 5 सूत्रों का अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम द्वितीय विभक्ति को ही शुरू रखेंगे। इसके आगे आने वाले काफी सारे सूत्र हैं जिनका हम अध्ययन आगे आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः